हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में अच्छे मार्क प्राप्त करना, तो आज की इस क्लास में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पर आज की इस क्लास में हम 51 से लेकर 100 तक जो है ऑब्जेक्टिव बताएंगे। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव। अगर आपने पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक नहीं देखा है, तो आप इस क्लास के बाद पिछले क्लास को जाकर देख लेना। तो चलिए देखिए, इस क्लास में पहला है माइटोसिस किस प्रकार का विभाजन है। माइटोसिस किस प्रकार का विभाजन है? तो समसूत्री विभाजन। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, मानव किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? मानव किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10 लाख। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 10 लाख। नेक्स्ट है, एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? तो आरबीसी को। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, आरबीसी। नेक्स्ट है फिर, मनुष्य में प्रोटीन पाचन कहाँ शुरू होता है? मनुष्य में प्रोटीन पाचन कहाँ शुरू होता है? तो प्रोटीन पाचन पेट में शुरू होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पेट। नेक्स्ट है फिर, कौन सा हार्मोन शर्करा स्तर नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन शर्करा स्तर नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। नेक्स्ट है फिर, मनुष्य के कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 23 जोड़ी। नेक्स्ट है फिर, डीएनए की यूनिट कहलाती है। डीएनए की यूनिट कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदूषण सुनने की क्षमता कम करता है? कौन सा प्रदूषण सुनने की क्षमता कम करता है? तो ध्वनि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि। नेक्स्ट है फिर, पौधे का खाद कारखाना कौन सा है? पौधे का खाद कारखाना कौन सा है? तो पत्ती। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पत्ती। नेक्स्ट है फिर, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाता है? रक्त का कौन सा घटक है जो थक्का जमाता है? तो प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, मानव में गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है? मानव में गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आरबीसी के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आरबीसी। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस लेता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस लेता है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है लेडी कोशिकाएं में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लेडी कोशिकाएं। नेक्स्ट है, न्यूरॉन का संदेश वाहन भाग कौन सा है? न्यूरॉन का संदेश वाहन भाग कौन सा है? तो एक्सॉन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक्सॉन। नेक्स्ट है फिर, सबसे बड़ा रक्तवाहिका है। सबसे बड़ा रक्तवाहिका है महाधमनी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, महाधमनी। नेक्स्ट है, मछली में श्वसन होता है। मछली में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गिल्स। मछली में जो है श्वसन गिल्स के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है फिर, कौन सा पौधा कीटभक्षी है? कौन सा पौधा जो है कीटभक्षी है यानी कि कीट को खाता है? तो वो है पीचर प्लांट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पीचर प्लांट। नेक्स्ट है फिर, जल का ऊपर चढ़ना कहलाता है। जल का ऊपर चढ़ना कहलाता है अपरिवहन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवहन। नेक्स्ट है फिर, डीएनए का कार्य है। डीएनए का कार्य है वंशानुक्रम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम।
नेक्स्ट है फिर मानव रक्त में हीमोग्लोबिन किस धातु से बनता है? मानव रक्त में हीमोग्लोबिन किस धातु से बनता है? तो आयरन से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आयरन। नेक्स्ट है फिर मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो गुर्दा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुर्दा। नेक्स्ट है फिर प्लाज्मा किसका मिश्रण है? प्लाज्मा किसका मिश्रण है? जल प्लस प्रोटीन का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जल प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट है फिर पाचन का सबसे लंबा अंग है? पाचन का सबसे लंबा अंग है तो छोटी आंत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। नेक्स्ट है फिर मानव में संतुलन किससे बनता है? मानव में संतुलन किससे बनता है? तो कान के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कान। नेक्स्ट है फिर स्पर्म कहाँ बनता है? तो स्पर्म कहाँ बनता है? तो वृषण में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वृषण। नेक्स्ट है फिर त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? तो डी बनता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट देखिए मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? मनुष्य की कोशिका पूछ रहा है तो कोशिका में 46 गुणसूत्र है। जब भी प्रश्न में कोशिका अगर न दे, सिर्फ पूछे मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं तो तब 23 लगाएंगे टिक। अगर वही पूछ दे मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं तब 46 लगाना है। आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर कोशिका नहीं रहे तो 23, अगर कोशिका आ जाए प्रश्न में तब 46 लगाना है। नेक्स्ट है रक्त में कौन थक्का रोकता है? रक्त में कौन थक्का रोकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीकोएगुलेंट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एंटीकोएगुलेंट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर भ्रूण कहाँ विकसित होता है? भ्रूण कहाँ विकसित होता है? तो गर्भाशय में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर पतियों में गैस विनिमय कौन करता है? पतियों में गैस विनिमय कौन करता है? स्टोमाटा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टोमाटा। नेक्स्ट है फिर पुरानी आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? पुरानी आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? तो प्लीहा में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लीहा। नेक्स्ट है फिर आनुवांशिक सामग्री किस में है? आनुवांशिक सामग्री किस में है? तो डीएनए में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए। नेक्स्ट है फिर स्पाइनल कोड कहाँ स्थित है? स्पाइनल कोड कहाँ स्थित है? तो रीढ़ में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रीढ़ में। नेक्स्ट है फिर राउंड वर्म किसका उदाहरण है? तो परजीवी का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, परजीवी। नेक्स्ट है फिर O2 का परिवहन किससे होता है? यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन जो है किससे होता है? तो आरबीसी से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आरबीसी। नेक्स्ट है फिर क्रॉस पोल्यूनेशन में कौन मदद करता है? क्रॉस पोल्यूनेशन में कौन मदद करता है? तो सभी मदद करते हैं इसमें, कीट भी, पानी, हवा, ये सभी मदद करते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड क्या है? तो हाइब्रिड है भिन्न गुण वाली संतान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भिन्न गुण वाली संतान जो कि अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं। नेक्स्ट है फिर किसका जीवन चक्र सबसे छोटा है? किसका जीवन चक्र सबसे छोटा है? तो मच्छर नहीं होगा, मानव भी, बैक्टीरिया होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है फिर फंगस में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? फंगस में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो काइटिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, काइटिन। नेक्स्ट है फिर मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र है? मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र है तो मस्तिष्क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है फिर शर्करा का भंडारण रूप है, शर्करा का भंडारण रूप है तो ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर क्रॉप्स में विटामिन्स बढ़ाने की तकनीक है, क्रॉप्स में विटामिन्स बढ़ाने की तकनीक है बायोफोर्टिफिकेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है फिर सबसे छोटा जीवाणु है, सबसे छोटा जीवाणु है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है फिर एटीपी कहाँ बनता है, एटीपी कहाँ बनता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है फिर स्तनधारी कौन है तो मछली नहीं है, मेढक भी नहीं है, कौवा भी नहीं है, मानव, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मानव। स्तनधारी कौन है तो मानव। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किसके कारण है, रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण है तो हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है फिर पादप में जल का बहिर्गमन है, पादप में जल का बहिर्गमन है तो वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है फिर दंत एनामेल किसका बना है, दंत एनामेल जो है किसका बना होता है, दंत का बाहरी परत का बारे में बोल रहा है तो ये जो है कैल्शियम का बना होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हम लाते रहते हैं इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।